Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali, ICOM second year accounting. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंट्स हमने स्टार्ट किए। इसका आज हमारा स्टूडेंट सेकंड लेक्चर है और टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप के चैप्टर में 4 टॉपिक हमने बात की थी: डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में आज हम पढ़ेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है एक बिजनेस में, उस वक्त लॉ की तरफ से क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, इन चीजों को बेटा हमने डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन को डिस्कस किया, पार्टनरशिप के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप इसको हमने डिस्कस किया, और लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आज हम बात करें अगर पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है किसी बिजनेस में, जब बिजनेस स्टार्ट किया गया इन पार्टनर्स ने आपस में इन चीजों को डिस्कस ही नहीं किया, तो फिर लॉ की तरफ से जो रूल्स एप्लीकेबल हैं वो क्या हैं? जी स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल शेयर किया जाएगा। अब अगर 5 पार्टनर्स एक बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह स्टूडेंट आप जानते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 लोग मिलकर काम कर सकते हैं। अगर इन पार्टनर्स ने इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर ने 5 लाख रुपीज लगाए हुए हैं, एक पार्टनर ने 10 लाख रुपीज लगाए हुए हैं, एक पार्टनर ने सिर्फ 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हुए। अब डिफरेंट पार्टनर ने डिफरेंट कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है और कोई डिस्कशन नहीं हुई कि किस रेशो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो स्टूडेंट फिर लॉ ये कहता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें ये नहीं है कि कितना किसने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, किसने पार्टिसिपेट बिजनेस में कितना ज्यादा किया है और कितना कम किया है, लेकिन जो भी है लॉ की तरफ से फिर प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल शेयर किया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन स्टूडेंट कितना होगा? 6% पर एनम। स्टूडेंट 6% पर एनम क्या चीज है? बिजनेस हमारा कंटिन्यू है, बिजनेस को पैसों की जरूरत है, एक पार्टनर ने लोन दे दिए, 5 लाख रुपीज चाहिए थे, किसी भी पार्टनर A, B, C, X, Y, Z ने बिजनेस में लोन दे दिए। हमने लोन बैंक से लेना था, एक पार्टनर ने कहा जी मैं आपको लोन दे देता हूं, हमने लोन ले लिया, बिजनेस में लग गया, बिजनेस कंटिन्यू है। आफ्टर 1 ईयर वो पार्टनर हमें कहता है जी बैंक्स 12% पे लोन दे रहे हैं, आप मुझे 12% दें। अगर ये चीज पहले डिसाइड नहीं की गई तो लॉ की तरफ से स्टूडेंट फिर कितना इंटरेस्ट होगा इसके लिए? 6% पर एनम। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, उसी तरह से अगर इक्वल कंट्रीब्यूट नहीं किया गया, किसी ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो स्टूडेंट इसके अंदर फिर जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कोई डिमांड करता है तो उसे किसी किस्म का इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। सैलरी आल्सो नॉट अलाउड। किसी भी पार्टनर को कोई एक्स्ट्रा सैलरी या कोई भी सैलरी पे नहीं की जाएगी अगर आपने इसे पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरा पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो एक्टिव पार्टनर को उसकी सर्विसेज की कोई सैलरी अलाउ नहीं है, उसे किसी किस्म की कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप इसे पहले डिसाइड कर लेते हैं, पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में आपने लिखा हुआ है कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, एक्स्ट्रा वर्क करेगा, उसके एक्स्ट्रा सैलरी लेगा, देन ये पॉसिबल है। अगर ये पहले से डिसाइड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर हमारा पार्टनरशिप डीड के अंदर ये चीज डिस्कस नहीं हुई तो स्टूडेंट यही रूल्स अप्लाई होंगे। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी किसी भी पार्टनर से डिमांड नहीं किया जा सकता। अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया बिजनेस में, वेल एंड गुड,
और अगर ये पहले डिसाइड नहीं है तो किसी किस्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी और कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन स्टूडेंट कितना है 6%, और प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली हम शेयर करेंगे। स्टूडेंट ये जितने भी मैंने रूल्स यहां पे लिखे हैं ये सारे हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन हमने यहां पे जस्ट उन रूल्स को डिस्कस किया है जो हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये थे स्टूडेंट रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट देखिए काइंड्स ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट ये भी 12 बोर्ड के क्वेश्चंस में देखा गया कि इनमें से भी चीजें पूछी गई 2 मार्क्स का कि व्हाट इज सीनियर पार्टनर। तो स्टूडेंट हम 1 बाय 1 इन पार्टनर्स की टाइप को डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू एज। नंबर फर्स्ट क्या है, हम काइंड्स ऑफ पार्टनर को डिस्कस करने लगे। उसमें फर्स्ट अकॉर्डिंग टू एज, एज के लिहाज से अडल्ट पार्टनर एंड माइनर पार्टनर। स्टूडेंट अडल्ट पार्टनर कौन है, जिसकी एज 18 एंड अबव है, ये क्या होगा अडल्ट पार्टनर। और माइनर पार्टनर क्या है स्टूडेंट, जिसकी एज 18 से कम है, ये कौन होगा माइनर पार्टनर। एक बिजनेस में अगर एक पर्सन 18 और 18 से अबव है तो वो अडल्ट पार्टनर कहलाएगा। और अगर एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स में एक 18 से बिलो एज का पार्टनर है तो स्टूडेंट वो क्या कहलाएगा, माइनर पार्टनर। इसी तरह स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस के लिहाज से सीनियर पार्टनर एंड जूनियर पार्टनर। स्टूडेंट वैसे जो सीनियर का वर्ड है सीनियर सिटीजन, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम अपने मुल्क में अबव 65 एज का जो भी पर्सन है उसे सीनियर सिटीजन कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट यहां पार्टनरशिप में और पार्टनर्स की बात करते हुए सीनियर एज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि कैपिटल की इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सीनियर पार्टनर और जूनियर पार्टनर में क्या डिफरेंस है, जिस पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है वो सीनियर पार्टनर है, और जिस पार्टनर ने कम इन्वेस्ट किया हुआ है वो जूनियर पार्टनर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपने एक बिजनेस में 10 लाख रुपीस एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो आप सीनियर पार्टनर है, और अगर मैंने इस बिजनेस में 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है तो मैं एज अ जूनियर पार्टनर हूं। तो स्टूडेंट यहां पे कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसे डिस्कस किया सीनियर और जूनियर। इसके बाद अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। स्टूडेंट लिमिटेड, फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप में 10 लोग हैं, इन लोगों ने 1 लाख रुपीस ईच इन्वेस्ट किया हुआ है, इनकी लायबिलिटी अप टू रुपीस 1 लाख है, तो ये पार्टनर क्या कहलाएगा, लिमिटेड पार्टनर। और अनलिमिटेड पार्टनर क्या होगा स्टूडेंट, अगर इसने इन्वेस्ट किया है 1 लाख और इसकी लायबिलिटी ऐसी है कि अगर बिजनेस को लॉस होता है तो इसके पर्सनल एसेट भी यूज किए जा सकते हैं बिजनेस के डेट्स के लिए, तो ये चीज क्या होगी स्टूडेंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। लिमिटेड एंड अनलिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट दोनों। लिमिटेड में आपकी लायबिलिटी अप टू योर शेयर लिमिटेड है, और अनलिमिटेड में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, आपके पर्सनल एसेट भी बिजनेस के डेट्स पे करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने पढ़े अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेशन। उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेशन। इसमें स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट एक्टिव पार्टनर। स्टूडेंट एक्टिव पार्टनर कौन है, ऐसे पार्टनर जिन्होंने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो बिजनेस की पार्टिसिपेशन, बिजनेस की मैनेजमेंट के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ये लोग कौन कहलाते हैं, एक्टिव पार्टनर। जबकि सेकंड क्या है, नॉन एक्टिव पार्टनर। स्टूडेंट इसके नाम से ही पता चल रहा है, नॉन एक्टिव मीन कि जो कैपिटल तो इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन बिजनेस की मैनेजमेंट के अंदर, काम के अंदर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये चीज क्या होगा, नॉन एक्टिव पार्टनर। फर्स्ट क्या था स्टूडेंट, एक्टिव, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस की मैनेजमेंट में, बिजनेस के तमाम तरह के कामों में, डिसीजन मेकिंग में, ईच एंड एवरी वर्क। लेकिन नॉन एक्टिवली ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए सीक्रेट पार्टनर। नाम से ही स्टूडेंट इसके आइडिया हो रहा है सीक्रेट पार्टनर क्या है, जो लोगों की नजर में हमारा पार्टनर नहीं है,
हम लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं। इस पार्टनरशिप बिजनेस में मिस्टर ए हमारा पार्टनर है, लेकिन जनरल पब्लिक को यह चीज पता नहीं है। इस सीक्रेट पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, डिसीजन मेकिंग में भी है, लेकिन लोगों को हमने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि ये हमारा पार्टनर है। तो ये पार्टनर क्या कहलाता है स्टूडेंट? सीक्रेट पार्टनर। जबकि नॉमिनल पार्टनर इसी का ऑपोजिट है। नॉमिनल पार्टनर क्या है? ये बिजनेस में किसी किस्म का कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता, बिजनेस की मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन लोगों की नजर में ये हमारे बिजनेस का पार्टनर है। तो ये कहलाता है नाम का पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। जस्ट बिजनेस की वर्थ के लिए, बिजनेस के एक अच्छे गुड रेपुटेशन के लिए, इस पर्सन की अच्छी गुडविल, इसकी गुड रेपुटेशन की वजह से इसको एज अ ऑनररी तौर पर स्टूडेंट इसे पार्टनर डिस्क्लोज किया जाता है। तो ये चीज क्या है? नॉमिनल पार्टनर। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट देखते हैं हम, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्म की बिजनेस, बेसिकली स्टूडेंट यहां पर पार्टनरशिप के बिजनेस को हम फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस को क्या? जॉइंट स्टॉक कंपनी, शेयर सेल करके जो बिजनेस किया जाता है उसको कंपनी कहा जाता है, लिमिटेड कंपनी और इस तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जबकि पार्टनरशिप के बिजनेस को क्या कहा जाता है? फर्म। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, बेसिकली रजिस्ट्रेशन क्या है? प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, कि अपने बिजनेस का प्रूफ है हमारा। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ फर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। देखिए ये क्या है? रजिस्ट्रेशन क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ द फर्म, कि फर्म के नेम को रिकॉर्ड करवा लेना है। कहां पर? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार ने हमारी फर्म के नाम को रजिस्टर्ड कर लिया है, अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है, तो बेसिकली ये बिजनेस क्या होगा? रजिस्टर्ड फर्म कहलाएगी। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बेसिकली क्या है? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एप्लीकेशन लेंगे, इसको फिल किया जाएगा, एक फॉर्म। एप्लीकेशन बेसिकली क्या है? एक फॉर्म है। एक फॉर्म लेकर इसको फिल किया जाएगा, इसके साथ पार्टनरशिप डीड को अटैच किया जाएगा, चालान फॉर्म। इसकी एक जो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरह से प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो बैंक में पे कर इसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रार स्टूडेंट इसको वेरीफाई करेगा। इसकी वेरिफिकेशन के बाद हमें एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, जो बेसिकली क्या कहलाता है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना बहुत से फायदे हैं, इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। दैट्स वाई बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाया जाता है। इसकी एक अपनी एंटिटी बन जाती है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिस तरह स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसमें प्रोसेस क्या था? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन है, सेकंड वेरिफिकेशन होगी, एंड देन रजिस्ट्रार आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो ये फॉर्म बेसिकली क्या कहलाएगी? रजिस्टर्ड फॉर्म। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। स्टूडेंट हमने इस लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी थ्योरी को डिस्कस किया। स्टूडेंट इसके लिए आपने लास्ट ईयर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स में तकरीबन पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। हमने इन सारी चीजों को इस और लास्ट लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया। इन्हीं चीजों से स्टूडेंट हमारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ये हमारा स्टूडेंट लास्ट टॉपिक है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। स्टूडेंट क्या डिफरेंस है इन दोनों चीजों में? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जिस वक्त डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होगी तो स्टूडेंट अंडरस्टूड है कि पार्टनरशिप भी डिसॉल्व कर जाएगी। लेकिन जिस वक्त डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप होगी, ये लाजमी नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो। तो स्टूडेंट यहां पर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप और फर्म, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट में क्या है स्टूडेंट? तमाम पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो डिसोल्यूशन कर दी जाएगी, बेसिकली ये कहलाता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। मींस अगर 5 पार्टनर्स हैं, इन सब के बाहमी मशवरे से अगर इस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया जाता है, फर्म को खत्म कर दिया जाता है, बिजनेस को क्लोज कर दिया जाता है, तो स्टूडेंट ये डिसोल्यूशन क्या कहलाती है? डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट।
सेकंड क्या है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। स्टूडेंट, इसमें कोई भी एक पार्टनर 14 डेज के नोटिस पर इस बिजनेस को डिसॉल्व कर सकता है। अगर मैं इस बिजनेस को डिसॉल्व करना चाहता हूं, मैं एक नोटिस दूंगा बाकी तमाम पार्टनर्स को, और फिर 14 डेज के नोटिस पर इस बिजनेस को हम क्लोज करेंगे। तो ये चीज क्या है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। इसके बाद ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप डीड। स्टूडेंट, ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, जिस वक्त बिजनेस को स्टार्ट किया गया, इन पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को डिजाइन किया गया। उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन किए गए, अगर कोई भी पार्टनर इनको ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप डीड करता है तो ऑटोमेटिकली क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप हो जाएगी, बिजनेस को क्लोज कर दिया जाएगा। लास्ट स्टूडेंट, कंटीजेंट डिसोल्यूशन। कंटीजेंट डिसोल्यूशन में नंबर 1, इंसॉल्वेंसी। अगर स्टूडेंट कोई भी एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट पोजीशन में आ जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, तो बिजनेस के लिए यह लाजमी होगा कि बिजनेस के डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनलॉफुल बिजनेस। अगर बिजनेस लॉफुल बिजनेस कर रहा है, अगर उसमें से कोई भी एक पर्सन या ज्यादा लोग या ज्यादा पार्टनर कोई भी अनलॉफुल, उस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मुल्क पाकिस्तान है, और स्टूडेंट यहां पे जो जो चीजें हमारे लिए अनलॉफुल हैं, अगर इस चीज का बिजनेस हम उसी बिजनेस में स्टार्ट कर देते हैं तो ये क्या होगा, कॉन्टिजेंट डिसोल्यूशन। डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, स्टूडेंट 5 लोगों के दरमियान एक एग्रीमेंट था, उसमें से अगर किसी एक पर्सन की, एक पार्टनर की डेथ हो गई है तो अब वो 5 लोग नहीं रहे, अब वो पार्टनरशिप नहीं रहे, तो ये भी कॉन्टिजेंट डिसोल्यूशन है। कंप्लीशन ऑफ वर्क। स्टूडेंट, कंप्लीशन ऑफ वर्क से क्या मीनिंग है, एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए पार्टनरशिप की गई, प्रोजेक्ट ए पर काम करने के लिए एक पार्टनरशिप बनाई गई। जब ये प्रोजेक्ट ए हमारा कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है तो हमारी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये बेसिक चीजें थी, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है। हमने इन तमाम चीजों को उतना ही डिस्कस किया है जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल थे या हमारे एमसीक्यूज के लिए थे। तो स्टूडेंट, इसकी बहुत अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज।